हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 26 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी परीक्षा के लिए आईटीबीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसे अरावली रेंज के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख तौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना, जिसे अरावली रेंज के नाम से जाना जाता है, ये प्रमुखतः राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राजस्थान आपका सही आंसर है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है। तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को वर्ष 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है। तो यहाँ पर बात हो रही है सबसे हल्की गैस की। तो सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हैजा रोग खालिस्तान के कारण होता है। देखिए, हैजा जो है ना, ये जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है ना, ये अजमेर में स्थित है। तो अजमेर आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है। तो भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड करता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हो चुका है, ये रहा। 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, उसेन बोल्ट जो है ना, ट्रैक और फील्ड के खेल से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ना, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध बीवी का मकबरा का निर्माण खालिस्तान ने अपनी पत्नी की याद में किया था। औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध बीवी का मकबरा का जो निर्माण है ना, ये औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में किया था। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान क्या होता है। मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हिंदी के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जीके जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा भी क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक धन एक की संधि क्या होती है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक धन यानी कि एक कैक। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मालिक नौकर से काम करवाता है। वाक्य से क्रिया के किस भेद का पता चलता है। यानी मालिक नौकर से काम करवाता है ना, तो वाक्य से प्रश्नार्थक क्रिया का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीझना शब्द के विलोम को सही पहचानिए। तो रीझना शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? खींचना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? मुस्कुराहट, क्योंकि बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है ना, तो भाव व्यक्त कर रहा है ना मुस्कुराहट। उस बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो भाव व्यक्त कर रहा है। अगला क्वेश्चन, पंक्तियों का एक वचन रूप लिखिए। तो पंक्तियों का एक वचन रूप क्या होता है? जाहिर सी बात है पंक्ति होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जो मोह नहीं करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो मोह नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? निर्मोही कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस मुहावरे का अर्थ कहीं का ना होना है? सही विकल्प का चयन करें। तो भैया मेरे कहीं का ना होना का मुहावरा क्या होता है? घर का ना घाट का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नंगा बड़ा परमेश्वर से लोक तृतीय का क्या अर्थ है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। नंगा बड़ा परमेश्वर से लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? निर्लज से सब डरते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जो कोई मैं आपको समझाऊं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य है? याचक को अन्न दे दो। ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तोता का पर्यायवाची शब्द होता है कीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें किसमें अकर्मक क्रिया है? रमाकांत सोता है, इसमें जो है ना अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समासिक शब्द में अव्ययभाव समास का उदाहरण है? मैंने आप लोगों को कई बार बताया है और फिर से बता रहा हूं। जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, ये शब्द आ जाएं तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? वहां पर हो जाता है अव्ययभाव समास। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से समासिक शब्द में अव्ययभाव समास पहचानिए। तो इसमें समासिक पद क्या होगा? देखिए, प्रतिलिपि। तो प्रति इसमें कहाँ दिया गया है? इसमें दिया है? नहीं दिया है। इसमें दिया है? नहीं दिया है। प्रति इसमें दिया है, तो दे सकते हैं प्रतिलिपि। तो ये जो है ना अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। चौकट होगा नहीं, पथभ्रष्ट होगा नहीं, सचिवालय होगा नहीं। जैसे कि यथाचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि है? सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होगा? जब आप इसे तोड़ेंगे, दुर्धन जन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो देखिए इसमें दिया जा रहा है अरि, रिपु, वैरी, ये सभी शब्द जो है ना ये आपस में पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से उस विच्छेद की पहचान कीजिए जिसमें व्यंजन सही है। तो भैया मेरे व्यंजन किसमें सही है? मात्र, धन, छाया, इसमें व्यंजन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि
कंगाल, कंकाल, श्रमसितु भिन्नार्थक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ विकल्प का चयन कीजिए। निर्धन, ठठरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अनिमेष, अनिमेष का अर्थ क्या होता है? बिना पलक गिराए हुए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। सार्वजनिक, सार्वजनिक यानी कि जो सबके उपयोग के लिए हो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प के विग्रह में द्विगु समास है? द्विगु यानी कि संख्यावाचक शब्द। अब देखिए इसमें नलकू में तो होगा नहीं, नल 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 नहीं पता चला। सपूत, सा ये भी नहीं है। परमात्मा ये भी नहीं है। दुमट, दुमट, दुमट बोलने से ही पता चल रहा है कि दो निकल रहा है, तो संख्यावाचक शब्द यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध विलोमार्थक युग्म की पहचान करें। श्रोता का विलोम शब्द होता है वक्ता, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, विलोमार्थक शब्द। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कृष शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो कृष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवध होता है। आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रटेंगे अगर आप लोग कभी नहीं सीख पाएंगे। निम्नलिखित में से प्रणत शब्द के विलोम युग्म की पहचान करें। तो प्रणत का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलग्भ। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब आप कल पेपर देने के लिए जाएंगे, गद्यांश भी आएगा, उसमें गद्यांश में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चंस छांटिएगा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न चुनिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% जो आबादी है कृषि पर आधारित है। भारतीय किसान खेत रूपी हवन कुंड में अपने रक्त की एक एक बूंद की आहुति देकर अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। इनकी कमाई पर ही देश की खुशहाली निर्भर है। इन्हीं पर देश के व्यापारी, पदाधिकारी एवं राजनेता वैभव और ऐश्वर्य की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करते हैं। थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषि भारत की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और कृषक ही देश की मेरुदंड है। लेकिन दुख की बात है कि समाज का इतना महत्वपूर्ण अंग हमारे देश में वर्षों से लगातार उपेक्षित रहा है। इसका प्रमाण है कि भारतीय किसान अपनी दरिद्रता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। किसान की दिनचर्या एक साधक की तरह है। वह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ देते हैं और अपने बैलों को खिला पिलाकर उषा की प्रथम किरणों के साथ ही हल बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ते हैं और शाम तक खेत में परिश्रम करने के बाद ही वापस होते हैं। शिशिर का पाला हो या जेठ की दोपहर, ये अपनी साधना में रत रहते हैं। फिर भी अधिकांश किसानों के बच्चे अर्थाभाव में विद्यालय एवं कॉलेज का मुंह नहीं देख पाते। बेटी की शादी हो, इन्हें बैल और खेत गिरवी रखने पड़ते हैं। भारतीय किसान के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, जो पूरे भारत को खिलाता है वह खुद पेट नहीं खा पाता। यही भारतीय किसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। भारतीय किसान की इस दयनीय दशा के अनेकों कारण प्रमुख हैं। पूंजी और शिक्षा का अभाव। पूंजी कमी रहने से ये समय पर फसलों में खाद, सिंचाई, दवा, आधुनिक उपकरणों आदि का उपयोग नहीं कर पाते। अशिक्षित होने से कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से अनभिज्ञ रहते हैं और इन सब का उत्पादन में बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप भी इनकी दुर्दशा के कारण बनते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि सरकार द्वारा सर्वप्रथम इनकी खेती हेतु पूंजी व्यवस्था के लिए ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण की सुविधा, अन्न पैदा होने पर उचित मूल्य में बिक्री की व्यवस्था भारतीय किसानों की दयनीय दशा सुधारने और इनको समुचित बनाने में रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस ये है कि गद्यांश के अनुसार भारतीय किसान की दयनीय दशा के प्रमुख कारण क्या है? पूंजी, शिक्षा का अभाव और प्राकृतिक प्रकोप। बहुत ही सिंपल सा गद्यांश है। गद्यांश हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि भारत की लगभग कितनी आबादी कृषि पर आधारित है? 70% जो आबादी है ना वो कृषि पर आधारित है। क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे। क्वेश्चंस ये है कि भारतीय कृषि को समुचित बनाने के लिए गद्यांश क्या सुझाव दिए गए हैं? सरकारी तौर पर ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिलना और अन्न पैदा होने पर उचित मूल्य पर बिक्री व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि भारतीय किसान की दिनचर्या को किस प्रकार की दिनचर्या का कहा गया है? एक साधक की दिनचर्या। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी के हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस देखे।
कुछ आप लोग जीके के क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, करंट अफेयर और जीके के। अप्रैल 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं पवन गोयनका। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्योहार समुदाय का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार समुदाय का युग्म सही सुमेलित है? लोसर मोनपा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खालिस्तान के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है। लिफेटिक फिलरियासिस, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये वाला ये सही हो जाएगा कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया जब ये पहली बार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार लगभग कितने प्रतिशत साक्षरता दर के साथ देश में अंतिम स्थान पर है? लगभग 64%। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है कि लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है ना, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में किस धातु के 5.9 मिलियन टन अनुमानित संसाधनों की खोज की है? लिथियम की खोज की है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सी भाषा? बोडो भाषा जो है ना, ये इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकसभा के खालिस्तान निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकसभा के कुल 543 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? किस प्रकार की वनस्पति में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, किताब उल हिंद जो है ना, ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी अच्छे आते हैं, किसी लोगों के घटिया भी कमेंट्स आते हैं। जो घटिया कमेंट्स करते हैं उन लोगों को तो मैं ब्लॉक कर देता हूं ताकि भविष्य में कभी कमेंट्स ही ना कर पाएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं। और जितने भी मैंने आप लोगों को क्लासेस दी हैं अभी तक, हमारे द्वारा लगभग ये मान के चलिए 70% से 75% पेपर में हमारे बताए हुए क्वेश्चंस आए हैं, चाहे हिंदी हो या जीके जीएस हो। तो मैंने आप लोगों को हिंदी और जीके जीएस की तैयारी करवाई थी और मेरे द्वारा लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अनुच्छेद 61, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स ऐसे आते हैं, दुख होता है यार थोड़ा सा। इतनी मेहनत भी करो और फिर भी ऐसे निगेटिव कमेंट्स लोग करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी मित्र राष्ट्रों में किस वर्ष शामिल हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी मित्र राष्ट्रों में वर्ष 1917 में शामिल हुआ था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? मई 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का उच्चतम निम्नतम लिंगानुपात में से सही क्रम व्यवस्थित करें। तो इसमें जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें पहले देखिए आ जाएगा झारखंड, उसके बाद नागालैंड, फिर राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेगा, परिवर्ती आगत की कुल संपत्ति परिवर्ती आगत की कुल संप्राप्ति के समान होती है, कुल उत्पाद के समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? पूर्ण स्वराज 1926। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? दामोदर मौजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ना, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से गाइस, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला, भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, जब पूर्ति वक्र दाई और शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं और शिफ्ट होता है तो मात्रा पर प्रभाव पर निर्भर करता है, यानी दोनों वक्रों में शिफ्ट के परिमाण। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भैंस दौड़ के वार्षिक कार्यक्रम से जुड़ा है? कौन सा भारतीय त्यौहार जो भैंस के वार्षिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? कंबाला। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में मेक इन इंडिया नंबर मिशन शुरू किया गया? दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य SDGs किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? सतत विकास लक्ष्य SDGs जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण नियमों को मजबूत करने के लिए 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर में स्त्री पुरुष के बीच का अंतर कितना था? 16.3% का अंतर था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का 51 है, ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 51 है जो है ना, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2023 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा से संबंधित नहीं है? वट पूर्णिमा जो है ना, वट पूर्णिमा जो त्योहार है ना, ये ओडिशा से संबंधित नहीं है। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में 19वीं सदी के ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मुनरो व्यवस्था के नाम से जाना जाता था? मुनरो व्यवस्था के नाम से रैयतवादी व्यवस्था को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली हिंदी भाषा की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? रेत समाधि पुस्तक। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोमनाथ मंदिर जिसे सुल्तान महमूद ने निशाना बनाया था निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जून 2023 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYUNULM ने महिला ओबियों को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में किस संगठन के साथ साझेदारी की है? UNDP के साथ साझेदारी की है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय द्वारा समष्टि अर्थशास्त्री नीतियों का अनुपालन किया जाता है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेगा, 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो पूर्व की ओर जो है ना, ये बैतरणी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एर्लोस पॉल। अगला क्वेश्चन, तेलुगु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह भाषाओं के द्रविड़ परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है, इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति को वृद्धि के लिए होता है, इस औषधीय पादप की पहचान करें। बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने परम प्रवेग स्थापित तथा चालू किया है, ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए एलन स्पेक्ट, जॉन एच क्लोजर और एटोन जिगलर को संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, कथन जो है ना आपका, ये वाला भी सही है पहला, और दूसरा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य राजस्थान था। और 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 18वीं जनगणना है।